अच्छा, प्रशांत किशोर जी का कौन सा अच्छा बात आपको लगता है? हमको तो शिक्षा सर सबसे अच्छा, क्योंकि हम लोग पे ध्यान दे रहे हैं, शिक्षा, युवा पे, बेरोजगार पे सबसे बड़ा चीज़ है शिक्षा और बेरोजगार। अच्छा, हम किनका सरकार देखना चाहते हैं? जिधर ही लोग देखेगा उधर हम लोग भी रहते। फिर भी आपका राय कहाँ है बाबा? राय तो हमारा इधरे है, प्रशांत किशोर पर। हाँ। क्या कहते हैं वो? इन लोग का विचार वही है। उनका भाषण सुनते हैं? एक बार तो भाषण इधर सुने हैं। बिहारियों को गाली सुनना अब नहीं पड़ेगा क्या? नहीं, सबसे बड़ी बात है कि वो खुद पढ़े लिखे एक अच्छे इंसान है, तो वो अच्छे करेंगे हम लोग के बारे में, और वो हमारे बारे में सोच रहे हैं। 35 साल जेल चुके हैं, 5 साल और जेल के देखेंगे, 5 साल मौका नहीं मिलेगा। हाँ, 5 साल और जेलेंगे, प्रशांत किशोर को जेलेंगे। अगर ये अच्छा काम किए तो हम इस सैनिक को वोट देंगे। शिक्षा और रोजगार अच्छा आ गया तो क्या दिक्कत है? यही तो बिहार में सबसे बड़ा यही है। सबसे बड़ा चीज है कि हम लोग कहीं जाते हैं दूसरे जगह कमाने, बिहारियों की तरह उनको गाली दिया जाता है, बिल्कुल गाली दिया जाता है, और मारा जाता है, पीटा जाता है। जानता है कि बेसमर्थ है, बाड़े में जॉब करें, इसका क्या स्टेटस होगा, तो गाली देगा ही। प्रशांत किशोर जी क्या सुधार सकते हैं? कर सकते बिल्कुल। अभी बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, और अमकी सरकार किनकी बनेगी? या तो नीतीश कुमार, या तो तेजस्वी यादव, यो नया चल रहे हैं प्रशांत किशोर जी। आइए कुछ भाई लोग पब्लिक से पूछते हैं कि क्या अमकी राय है, किनका सरकार अमकी बनाना है। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? विक्की शर्मा नाम हुआ मेरा। अच्छा, अमकी बार जो विधानसभा का चुनाव, हम किनको सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? सही से हम तो प्रशांत किशोर सपोर्ट। प्रशांत किशोर चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि एक हम युवा है, ठीक है, और एक युवा का दर्द आप समझ सकते हैं कि युवा का दर्द क्या होता है। हम एक युवा है, आज हम जॉब के लिए तरस रहे हैं। मेरा भी फैमिली बैकग्राउंड है, कहीं ना कहीं आज 28 साल के हो गए, अभी तक जॉब नहीं मिला है। वैकेंसी नहीं आती, टाइम पे वैकेंसी आती तो पेपर लीक होती है, उससे जूझना पड़ता है। एग्जाम होता है तो सेंटर दूर दिया जाता है, सेंटर दूर के कोई रहने का प्रबंध नहीं होता है, और जाते तो वहाँ पता चलता क्वेश्चन लीक हो गया और एग्जाम कैंसिल हो गया। ये सब को लेकर, और इनको हम एक बार नया चेहरा देखना चाहते हैं। सबको मौका मिला है, बट कोई युवा के लिए कुछ सोचे नहीं है। इस बार सोच रहे एक नया युवा को मतलब देख के मौका, और कुछ हम लोग अपना भविष्य। अच्छा, क्या क्या ऐसा बात बोले हैं जिसपे उन पे विश्वास करते हैं कि हम कि प्रशांत किशोर ही बिहार का बिहार में राज करेंगे? देखिए, सबसे पहले वो बेरोजगारी पे सबसे पहला और इस देश में सबसे बड़ा रीजन है तो बेरोजगारी। सबसे पहला ये उनका अच्छा लग रहा है कि वो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। अच्छा। और बेरोजगारी की बात ये कर रहे हैं कि अगर वो बन जाते हैं तो सबसे पहले बेरोजगार का युवा, एक हम भी बेरोजगार है अभी, ठीक है, और वो मेरे लिए सोच रहे हैं, तो जो मेरे लिए सोचेंगे उनको हम खोजेंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि जो हमके छठ पर्व है, छठ पर्व के बाद किसी को हमके बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जो भी 10,000 12,000 कमाता है वो अब घर पर ही रह के कमाएगा। क्या सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। हम वहाँ का अर्थव्यवस्था कहाँ ठीक है? अगर सूरत कोई जाता है, गुजरात कोई जाता है, दिल्ली कोई जाता है, वहाँ का अर्थव्यवस्था क्यों सुधारेंगे? हम 10,000 12,000 अगर यहीं पे कमा रहे हैं तो यहाँ का बिहार का तो अर्थव्यवस्था सही होगा, इससे मेरा बिहार तो तरक्की करेगा। तो ये सही है, बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अच्छा, कहते हैं कि अपने आप को वोट नहीं, बच्चों के लिए, अपनी और पढ़ाई लिखाई और कमाने के लिए उन पे वोट दीजिए। बिल्कुल सर, आज के टाइम में सबसे बड़ा चीज़ है शिक्षा। अगर शिक्षा मिलेगा तो क्यों जाएंगे आदमी गुजरात, बंगाल, मुंबई, दिल्ली कमाने के लिए? क्यों जाएंगे कमाने? शिक्षा मिलेगा तो हम यहीं पे कमाएंगे। यहीं पे शिक्षा रहेगा तो हमारा अर्थव्यवस्था सही होगा, बिहार का उन्नति होगा, सब कुछ अच्छा होगा। तो ये सब चीज़ बातें उन पे अच्छा लगता है सुनने में। अच्छा, कहीं ना कहीं कहते हैं कि 10,000 12,000 लोग कमाता है, अब नहीं कमाएगा। अब 10-12,000 का जो भी जॉब है या फैक्ट्री जो भी चीज़ हम यहाँ लगवाएंगे। बिल्कुल वो सही है। देखिए, ये जो बोल रहे हैं कि 10,000 12,000, तो देखो कुछ ऐसे भी आदमी हैं जो कमाने के लिए बाहर जाते हैं, ठीक है, जैसे बोले वो गुजरात जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। अगर 10,000 12,000, जैसे हम युवा हैं, ठीक है, अगर मेरे लिए एबिलिटी होगा मेरे में, वो वैकेंसी निकाले के टाइम पे मैं एग्जाम दूंगा, पेपर लिखने होगा, उस सबसे मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अगर मेरे में एबिलिटी होगा तो मैं जॉब निकालूंगा। और रही 10,000 12,000 के बाद, तो बहुत ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, जो 10,000 12,000 के लिए वहाँ जाते हैं। तो यहाँ पर क्यों नहीं कमाएंगे? यहीं पे कमाएंगे ना, जहाँ कि वहाँ पे अगर 10,000 12,000 कमाते हैं तो यहाँ पे 3-4 हज़ार जो भी बचेगा वो बचा सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ 12,000 कमाते हैं तो वहाँ पर रूम रेंट हो गया, खाना हो गया, बच्चों का शिक्षा हो गया, क्या बचेगा वहाँ पे? ऐसा पड़ता है यहाँ पे? हम यहाँ के हैं नहीं, यहाँ पे हम जॉब करते हैं, हम भी एक बेरोजगार हैं अभी। अच्छा। तो एक 10,000 12,000 जॉब के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा, तो कौन सा गाँव पड़ता है? ये बेलवर शायद पड़ता है। बेलवर पड़ता है ना? बेलवर पड़ता है, क्योंकि हम यहाँ के हैं। कहाँ पड़ता है बाबा? आदमपुर दरगाह। अच्छा, हम किनका सरकार देखना चाहते हैं? जिधर ही लोग देखेगा उधर हम लोग भी रहते। फिर भी आपका राय कहाँ है बाबा? राय तो हमारा इधरे है, प्रशांत किशोर पर। हाँ। क्या कहते हैं वो? इन लोग का विचार वही है। उनका भाषण सुनते हैं? एक बार तो भाषण इधर सुने हैं बस। कुछ अच्छा लगा है? हाँ। कहते हैं कि हमकी छठ पर्व होगा, छठ पर्व के बाद किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ। किसी का बच्चा और जो भी प्राइवेट में पढ़ता है, प्राइवेट का पढ़ाई के भी सुधार किया जाएगा, और सरकारी में ही बढ़िया ढंग से पढ़ाई होगा। हाँ। जो भी जाता है बाहर कमाने वो नहीं जाएगा। आपका लड़का कहाँ रहता है बाबा? अभी तो एक थोड़ा था गुजरात बड़ा वाला। तो प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जो भी कमाता है लड़का 10,000 12,000 15,000 अब बिहार में ही रह के कमाएगा तो अच्छा लगेगा बाबा। हाँ, तो मजबूरी में जाता है वहाँ की
यहाँ तो तो इसीलिए बोल रहे हैं कि वह बिहार में ही मतलब ये काम मिलेगा। अच्छा है या नहीं है बाबा? अच्छा यहाँ होगा तो अच्छे रहेगा। भैया आप कहाँ काम करते हैं अभी? हम यहाँ पे फाइनेंस में जॉब करते हैं। फाइनेंस में? जी। प्राइवेट ही जॉब है? जी प्राइवेट जॉब है और वेल MSc किए हुए हैं अच्छा, फिजिक्स MSc ऑनर्स किए से हुए हैं। और 12,000 का जॉब कर रहे हैं यहाँ पे। 12,000 का जॉब हाँ कर रहे हैं? मेरा ये लेवल नहीं है 12,000 जॉब करने का। नहीं, MSc सही बात है। पोस्ट ग्रेजुएट है, मैं फिजिक्स ऑनर्स है। हाँ। लेकिन वैकेंसी नहीं आ रही है। वैकेंसी आती है तो कम पोस्टें आती है, कम पोस्ट आती है उसमें भी सेंटर दूर दिया जाता है, एग्जाम देने जाते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। कह रहे हैं कि पलायन रोक देंगे, क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जी अमकी बार छठ के बाद धीरे धीरे पलायन को रोक देंगे? देखिए सर प्लान की बात है तो इससे पहले भी सारे नेता वादा किया और यहाँ पे कम से कम हम 20 साल से यही देख रहे हैं, सब झूठे वादे कर रहे हैं। तो 20 साल से जब हम 35 साल से सरकार बना हुआ 35 है। साल जब हम 35 साल झेल सकते हैं तो 5 साल और क्यों नहीं झेल सकते हैं? क्या हम की प्रशांत किशोर को बनाना ही बिल्कुल बनाना मैं तो है? वोट दूंगा। जो मेरे हित में सोचेगा मैं उसके लिए वोट दूंगा, जो मेरे हित में नहीं सोचेगा मैं वोट नहीं दूंगा। सीधी सी बात है। मेरा कोई नेता मेरे बारे में नहीं सोचता नहीं, है। सही बात आज का है। सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा। सबसे बड़ा शिक्षा है। बड़े बड़े अच्छे लोग पढ़े लिखे लोग 10,000 12,000 बीटेक जो पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा करके और 10,000 12,000 का जॉब। अच्छा प्रशांत किशोर जी का कौन सा अच्छा बात आपको लगता है? हमको तो शिक्षा सर सबसे अच्छा, शिक्षा। हम लोग पे ध्यान दे रहे हैं। शिक्षा युवा पे बेरोजगार पे सबसे बड़ा चीज़ है शिक्षा और बेरोजगार पे ध्यान है। और इस देश में शिक्षा और बेरोजगार अच्छा आ गया तो क्या दिक्कत यही है? तो बिहार में सबसे बड़ा चीज़ है। सबसे बड़ा यही है। सबसे बड़ा चीज है शिक्षा कि और हम लोग बेरोजगारी। कहीं जाते हैं दूसरे जगह कमाने, बिहारियों की तरह उनको गाली दिया जाता है, बिल्कुल पीट गाली दिया दिया जाता कोई है वैल्यू और नहीं मारा है। जाता है, पीटा जाता है। जानता है कि बेसमर्थ है 12,000 जॉब करने इसका क्या स्टेटस होगा तो क्या गाली इस देगा चीज ही। को प्रशांत किशोर जी क्या सुधार सकते हैं? कर सकते बिल्कुल। बिहारियों को गाली सुनना अब नहीं पड़ेगा क्या? नहीं सबसे बड़ी बात है कि वो खुद पढ़े लिखे एक अच्छे इंसान है तो वो अच्छे करेंगे हम लोग के बारे में। और वो हमारे बारे में सोच रहे हैं। 35 साल झेल चुके हैं, 5 साल और झेल के देखेंगे। 5 साल 5 मौका साल नहीं और मिलेगा। झेलिएगा। हाँ 5 साल और झेलेंगे। प्रशांत किशोर को झेलेंगे। अगर ये अच्छा काम किए तो हम इस सैनिक को वोट देंगे। सीधी सी बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जो कि वैशाली जिला के विधानसभा में थे और कुछ भाई लोग थे उनसे बात हुआ।